कि वो उस शख्स के पास ईमान नहीं जो अमानतदार नहीं, और उस शख्स के पास दीन नहीं जो वादे का पाबंद ना हो। जोड़ दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमेशा अमानतदार रहना चाहिए इंसान को, चाहे सामने दुश्मन ही क्यों ना हो, मुखालिफ ही क्यों ना हो, दूसरे धर्म का मानने वाला ही क्यों ना हो, कभी भी किसी के साथ बदअहदी नहीं करना चाहिए और ख़यानत नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, इंसान को हमेशा खैरख्वाह भी होना चाहिए। एक तो यह है कि आप धोखा नहीं दे रहे हैं, लेकिन धोखा ना देने से बड़ा एक दर्जा क्या है, आप उसके खैरख्वाह भी हैं। और इसकी बड़ी प्यारी मिसाल आप जानते हैं, जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या, कि उन्होंने अपने ग़ुलाम से क्या कहा, जाओ घोड़ा ख़रीद लाओ। ग़ुलाम गया, एक घोड़ा मिल गया उसको। जो घोड़े का मालिक था उसने कितने में बेचा, 300 दिरहम में। तो ग़ुलाम पैसे लेकर नहीं गया था, कहा चलो भाई हमारे मालिक है वो पैसा दे देंगे तुमको। आया जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि घोड़ा तो बड़ा शानदार है। पूछा कितने का, उसने कहा 300। कहा यार लगता है या तो तुम्हें ज़रूरत है या तुम घोड़ों की पहचान नहीं है तुम्हें। कहा क्या बात। कहा ये घोड़ा और ज़्यादा कीमती। अब समाज में ऐसी मिसाल आप ढूंढिए, आपको ढूंढने से भी ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं मिलेगा। कहा और कीमत बढ़ाओ। कहा ठीक है 400 दे दीजिए। कहा नहीं और 500 और 600 और 700 और 800 तक पहुंचे। और 800 फिर जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 800 दिरहम उसको दिया और वो चला गया। 300 में बात हुई थी। कोई धोखा नहीं था जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली के साथ, और ना ही उसके, क्योंकि वो 300 पर राजी था। वो 300 पर राजी था। जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली चाहते तो 300 देकर के घोड़ा ले लेते, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुन रखी थी उन्होंने, क्या, हमेशा हर इंसान के साथ खैरख्वाही करना। हमारे यहाँ बेचारा कोई मजबूरी में आए, अच्छी खासी बाइक 20,000 में बेच दे, हम ले लेंगे, है ना, अरे यार तो बड़ा अच्छा सौदा हो गया, हम उसको कामयाबी समझते हैं। भाई कामयाबी नहीं है, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया आपने। मिसाल ढूंढिए ऐसी कोई एक सिंगल मिसाल भी नहीं मिलेगी आपको समाज में। धोखा किसे कहते हैं हम और आप जानते हैं, उसकी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। अरबी में इसके लिए अलग अलग अल्फाज आते हैं। गिश है, तदलीस है, गरर है, मकर है, खद या खदाआ का लफ्ज़ है। अलग अलग हालतों के लिए ये सारे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि किस दर्जे का धोखा है, किस टाइप का धोखा। धोखा देना, इसका हुक्म क्या है शरीयत में, हम सब जानते हैं कि हराम, चाहे वो जिस भी तरह का धोखा हो, जिस भी शक्ल का धोखा हो, वो हराम है। शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। उस पर बात आगे करेंगे इंशाअल्लाह कि क्यों हराम है। एक और बात कि धोखा किन चीज़ों में आम तौर से दिया जाता है। तो एक धोखा है जो इंसान अल्लाह को देने की कोशिश करता है, हुकूकुल्लाह में धोखा। डंडी मार लिया, समझता है कि किसी को नहीं पता, अल्लाह को पता है। झूठ बोलकर कारोबार कर लिया, समझता है किसी को नहीं पता, अल्लाह को पता है। अल्लाह ने कहा यस्तग़फ़ून मिनन्नास वला यस्तग़फ़ून मिनल्लाहि व हुवा मअहुम इज़ युबय्यितून, कि लोग कोई भी गलत काम करते हुए लोगों से तो छुपते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं छुपते, हालांकि अल्लाह उनके साथ होता है। कब होता है? इज़ युबय्यितून, जब ये लोग रात में घर में रात गुजारते हैं ना, तब भी होता है, बंद कमरे में भी होता है।
तो वो उर्दू में एक जुमला बोलते हैं कि बाद लोग समझते हैं ऐसा पानी पीता हूँ कि खुदा भी नहीं जानता, उसका है सब पता है। इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमन ضل अन सबीली, रब को सब पता है कि कौन सीधे रास्ते पर है, कौन बुरे रास्ते पर है, कौन धोखा दे रहा है, कौन सच बोल रहा है, सब अल्लाह ताला को पता है। तो एक धोखा ये, एक धोखा है हुकूकुल इबाद में, जो आम तौर से हम जानते हैं। ये तो दो बुनियादी धोखे। इससे हट करके आप देखें, एक है माल का धोखा। मार्केट में पूरा माल के ताल्लुक से धोखा ही धोखा है। उसके लिए एक और लफ्ज़ आता है गबन का। तो माल का धोखा है। एक है साथ का धोखा। इंसान समझता है ये मेरे साथ है, जबकि साथ नहीं होता, खाली जिस्म होता है उसका साथ। चाहे वो बिजनेस में हो, पार्टनर एक दूसरे को धोखा दे रहे होते। इसी को दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा था जब उनके पास मुकद्दमा आया, का व इन्न कसीरम मिनल खुलता'i लयबग़ी बअदुहुम अला बअद, कि अक्सर पार्टनर एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, एक दूसरे को धोखे में रखकर कई सारे काम कर जाते हैं। हाँ, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर जिनकी ज़िंदगी में ईमान है, नेक अमल है, वो ऐसा नहीं करते। वो कलीलुम माहुम, और ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं, ना के बराबर। आप मार्केट में गिन लो कितने पार्टनर्स आपको मिल जाएंगे। एक पार्टनर को दूसरे से शिकायत है, 5 साल 10 साल 15 साल पार्टनरशिप चली, उसके बाद इसी धोखे की वजह से कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहा था, ये कहता नहीं वो मेरे साथ ऐसा कर रहा था, बताया ही नहीं उसने। एक धोखा है, ये साथ का धोखा हो गया, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते बेवफाई कर रहे, बेवफा हो गया। और इसकी वजह से भी अगर मियाँ बीवी का मामला हो तो तलाक, खुला और दीगर कई चीज़ों की नौबत आ जाती। एक है धोखा इबादतों का। इंसान पहली सफ़ का नमाजी है, लेकिन एक नंबर का वो क्या है, अगर थोड़ा मैं आगे बढ़कर बोलूँ, एक नंबर का हराम खोर है वो। अपनी इबादतों से पूरी कौम को धोखा दे रहा और साथ में अल्लाह को भी धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ये इबादतों का धोखा है। तो ये कुछ बड़ी चीज़ें हैं जिनके अंदर धोखा दिया जाता है या जिनके अंदर इंसान धोखा करता है। अब धोखे की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। ये तो मैंने बताया तरीक़ा, किन किन चीज़ों में होता है, किन किन अशिया में होता है। अब शक्लें क्या है उसकी वो देखते हैं। पहली शक्ल, बातों से धोखा देना। और हमारे यहाँ बातों से धोखा कैसे देते हैं? अल्लाह की कसम, कसम खाकर लोगों को धोखा दे रहे हो। पैसा दे दे यार, कर्जा दे, अल्लाह की कसम दे दूंगा तेरे को। लेकिन यहाँ क्या होता है? नहीं दूंगा। तू दे के तो देख, फिर मिलूंगा भी नहीं तुझे, फिर तेरा फ़ोन भी नहीं उठाऊंगा। यहाँ सब होता है दिल में। तो बातों से धोखा दे रहा होता है। अल्लाह तक का नाम ले लेता है कि अरे यार दे दे, किसी तरीके से तो दे दे, झूठ भी बोलना पड़े तो भी चलता है उसको। किसी को मारना पड़े ना, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़े तो भी करा देता है बातों के ज़रिए। और हमारे यहाँ एक धोखा चलता है इसी में, बातों के ज़रिए। इंशाअल्लाह, है नहीं, मिलते इंशाअल्लाह ये काम कर दूंगा मैं, नहीं करेगा वो। क्यों? उसके दिल में दूर दूर तक नहीं है कि मैं करूंगा, खाली इंशाअल्लाह का सहारा ले रहा हो कि किसी तरीके से बात टल जाए। एक जुमला और क्या बोलते हैं, देखते हैं। तो आप देखिए किसकी हम, और आप अपनी ज़िंदगी में देखें किस किस तरीके से हम बातों के ज़रिए, अल्फाज के ज़रिए दूसरे को धोखा दे रहे होते। यार कर दूंगा, कोई मसला नहीं, मैं आ जाऊंगा, लेकिन उसके मन में कुछ और होता है। ये भी धोखे की एक शक्ल है और बहुत बड़ी शक्ल। इसकी वजह से बाज़ दफ़ा ताल्लुकात टूट जाते हैं, बाज़ दफ़ा इंसान का एतबार ख़त्म हो जाता है। उसके नुकसानात पर हम बात करेंगे। तो एक शक्ल ये हो गई। एक शक्ल है अमल से धोखा देना। इंसान एक्टिंग ऐसा कर रहा होता है, ऐसा लगता है कि हाँ वाकई सही है, वाकई सही है। इसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा,
मन इल्तमस रिदल्लाहि बिसखतिन नास। कुछ लोग हैं नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन नमाज के ज़रिए धोखा देते हैं। किसको? अल्लाह ताला को। किसको? लोगों को। वो नमाज उतनी अच्छी नहीं पढ़ते हैं जितनी अच्छी लोगों को देखकर पढ़ रहे हैं। मैं नियतों पर हमला नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह को खुश करने के बजाय लोगों को खुश करने के लिए काम करे, हमारा अमल किसको खुश करने के लिए? लोगों को, ये धोखा है भाई। वो 600 लोगों को आप दावत में जो बुला रहे हो, कौन है वो आपके? उन्हीं को तो खुश करने के लिए। हालांकि आपकी इस्तिताअत नहीं है कि 600 लोगों को आप दावत दो, 700 लोगों को दावत दो। आप कैसे दावत दे रहे हो? आप कर्जा लेकर के, आप कर्जा लेकर के उनको गिला रहे हो और मार्केट में ढिढोरा पीट रहे हो अपने अमल के जरिए कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, 600 लोगों को मैंने खाना खिलाया, लोगों को खुश करने के लिए। तो जो बंदा लोगों को खुश करे, अल्लाह को नाराज करे, तो लोग भी नाराज और अल्लाह भी नाराज। सखितल्लाहु अलैहि व असखत अलैहि अन्नास। अल्लाह भी नाराज होता है और लोगों को भी नाराज कर देता है। लेकिन वमन इल्तमस रिदल्लाहि बिसखतिन नास, जो बंदा अमल से धोखा ना दे बल्कि अल्लाह की परवाह करे कि अल्लाह को खुश करना है। लोग नाराज होते हो, यार मुझे तूने दावत में नहीं बुलाया। भाई इस्तिताअत ही नहीं थी, ताकत ही नहीं थी। वरना अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसे सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दावत में नहीं बुला रहे हैं। सहाबा को यह काम करना होता कि भाई अपने अमल के जरिए धोखे में रखा जाए, तो वो भी कर्जा ले लेते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दीगर लोगों को दावत में बुला लेते। निकाह में, निकाह की बात कर रहा हूँ, वलीमा तो उसके बाद की चीज़ है। हमारे यहाँ एक तसव्वुर क्या आ गया है कि जायज़ चीज़ में जितना चाहो खर्चा करो। अगर आपकी इस्तिताअत है तो मसला नहीं, जायज़ दायरे में रहेगा। आप 1000 लोगों को खाना खिला सकते हैं, आपके पास पैसा अल्हम्दुलिल्लाह, आप खिलाइए। लेकिन महज अपने अमल के ज़रिए समाज को धोखा देने के लिए आप 1000 लोगों की दावत ले लो, चाहे आपको 5 लाख का कर्जा लेना पड़े, ये धोखा है। ये ऐसी दावत नहीं चाहिए। आप माजरत कर लो भाई। आप सिर्फ इसलिए लोगों को पूछ रहे हो कि लोग बाद में ताना देंगे, अरे यार मुझे नहीं बुलाता भाई, मेरी ताकत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए, इन 11 और इनमें से 11 में से 10 निकाह आपने नबूवत मिलने के बाद किए, बल्कि नबूवत मिलने के 10 साल के बाद किए हैं आपने। आखिर के तकरीबन 13-14 सालों में, बल्कि आखिर के भी 4-5 साल निकाल दीजिए, बीच के 7-8 सालों में आपने ये 10 निकाह किए हैं। कितने लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है? नहीं ताकत थी आपकी, तो अपने अमल के जरिए लोगों को धोखा क्यों देना कि मेरे पास जो नहीं है वो मैं दिखा रहा हूं। अच्छा, ये बात हो गई। इसमें एक और, लिबास और कपड़ों से धोखा देना है नहीं। जुब्बा कुब्बा ठीक होना चाहिए, अंदर चाहे जो कुछ हो, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? यहां लिबास की कीमत है, आदमी की नहीं। मुझे गिलास बड़े दे, शराब कम कर दे। वो एक शायर कहता है, मतलब मैं आपके सामने जिक्र करूं, गिलास बड़ा होगा तो लोगों को लगेगा बड़ा आदमी है, तो जुब्बा कुब्बा बड़ा होगा तो लोगों को लगेगा बड़ा आदमी। इसी को उर्दू में कहते हैं, ऊपर से शेरवानी अंदर से परेशानी है। कुछ नहीं है, वो भौकाल मार रहा, हमारी बम्बई की ज़बान में भौकाल मार रहा हूं मैं कुछ। वो जुब्बा गुतरा पता नहीं क्या क्या सब पहन के आता है, ऐसा हुलिया बनाया कि लगता है लोग समझते आलिम है, नहीं होता। धोखा है, धोखा है ये। इसीलिए लिबास शोहरा से मना किया गया कि जो लिबास आपके यहां उर्फ में आम नहीं है, आप उसको मत पहनो। क्यों? ये शोहरत का लिबास।
ये धोखा दे रहे हो लोगों को। हमारे यहां बहुत आसानी से लिया जाता है इसको। 22-25 हज़ार तनख्वाह है उसकी, 10,000 के कपड़े सिला रहा है। क्यों? ऑफिस में पहन के जाएगा। अरे भाई, हैसियत नहीं है, क्यों दुनिया को धोखा दे रहे हो? शादियों में देखे लोग क्या कर रहे हैं, 100 जोड़ी कपड़े दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। वो लड़की पहनेगी कब? हाँ, पहनेगी कब? वो जब तक 100वें कपड़े की बारी आएगी सब एक्सपायर हो जाएगा, सारा ब्रांड और सब कुछ, सारी डिजाइन, सारी सजावट, सब कुछ खत्म हो जाएगा उसका। पहनेगी कब वो? सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। 100 जोड़ी कपड़े दिए, ये धोखा है। शरीयत को नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीम, मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले, कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ नाजायज कामों में पैसा लगे तो गलत है। आपको पता है इसराफ भी हराम है, तबजीर भी हराम है। दोनों में फर्क क्या है? एक है फजूल खर्ची, जरूरत नहीं है फिर भी आप कर रहे हो, वो जायज भी हो सकता है और नाजायज भी हो सकता है। जरूरत नहीं है। आपका एक फोन अच्छा खासा चल रहा है, आप दूसरा ले लो, क्या है ये? है फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची है ये। उस पर भी मैं मोबाइल पे बात करूंगा। ऐसी कितनी चीजें, और इसी में एक इसराफ है। आपकी जो लिमिट है वहीं तक रहो, लिमिट से बाहर नहीं जाओ। जो दायरा है उसी में रहो। ये 100 जोड़ी कपड़ा, 50 जोड़ी कपड़े, कौन सा दायरा है? लिबास के जरिए धोखा दे रहे हैं। इतने जोड़ी कपड़े दी। और बात करते हैं इस पे, चाल ढाल से धोखा देना। कुछ लोग अपनी चाल से धोखा, इसी को अल्लाह ने क्या कहा, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन पर अकड़ कर नहीं चलना। कुछ लोग उनकी चाल ढाल देखो तो लगता है क्या है, धोखा दे रहे लोग। इन्नका लन तखरिक़ल अर्द वलन तबलुग़ल जिबाल तूला, अल्लाह कहता है अकड़ कर, अपनी चाल में ये तब्दीली करके ना तुम पहाड़ पर चढ़ सकते हो और ना ही तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो। कोई फ़ायदा नहीं, लोगों को धोखा दे रहे हो। हमारे यहाँ कुछ लोग देखे जिम जाने लगे तो उनकी, हाँ नहीं ये बाजू वाजू डोले सब साइड हो जाते हैं, हाथ ऐसे करके चलता। ठीक है, वो बाज़ दफ़ा होता है कि हाथ इधर नहीं आता, समझ में आता है, लेकिन वो कब होता है? एक बड़े मरहले के बाद होता है। और यहाँ 2 महीना जो गया वो भी ऐसे ऐसे करके चलता है। धोखा ये नहीं चाहिए। एक और चीज, वादा करके पूरा ना करना, ये भी धोखा हम जानते हैं। अल्लाह ने कुरान में कई जगह पर कहा है, वअऊफू बिल अहद, अहद व पैमान को पूरा करो। औफू बिल उक़ूद, जो अक़्द किया, एग्रीमेंट किया है उसको पूरा करो। अगर अहद व पैमान को तोड़ दिया बहुत बड़ा जुर्म। और आप जानते हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, मदीने में कितने कबीले थे यहूदियों के? यहूदियों के मदीने में कबीले थे कितने? इतनी मोटी सी बात, कितने? 3, बनु नज़ीर, बनु कैनुका, बनु कुरैज़ा, 3 कबीले थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, क्या किया आपने? इनसे अहदो पैमान कर लिया। मीसाक़े मदीना इसी का नाम है। मुसलमानों से भी किया, मदीने के मुशरिकीन से भी किया, मदीने के यहूदियों से भी किया। भाई तुम हमारे हो, तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहें, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ, हमें से कोई एक दूसरे के साथ दगाबाजी नहीं करेगा। बाहर वाला अगर हम पर हमला करता है तुम हमारा साथ दोगे, तुम पर हमला करता है हम तुम्हारा साथ देंगे। जंग में जितना पैसा लगेगा हम सब मिलकर लगाएंगे। हमारा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन। ये कई बातों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बैअत कर लिया, मुआहदा कर लिया, उन लोगों ने वादा भी कर लिया। हिजरत का 3रा साल आया, बनु कैनुका ने गद्दारी की, भगा दिए गए।
चौथा साल आया, बनु नज़ीर ने गद्दारी की, भगा दिए गए। पांचवा साल आया, जंग खंदक हुई, बनु कुरैज़ा ने गद्दारी की, भगा दिया गया। सिर्फ 5 साल में मदीने को यहूदियों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक कर दिया। और इन तीनों को भगाने की वजह क्या है? गद्दारी, धोखा। और आपको पता है यहूदी कौम हमेशा से गद्दार रही, हमेशा से। इसने नबियों के साथ गद्दारी की, अपने नबियों के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये अपना नबी नहीं मानते, अपने नबियों के साथ इतनी गद्दारी की, कत्ल भी किया। वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़ फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, अहदो पैमान को तोड़ा, इसीलिए अल्लाह ने कहा लअन्नाहुम, हमने उन पर लानत नाज़िल की। वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया, उनके दिलों को हमने सख्त कर दिया। तो वादा करें तो पूरा करना चाहिए। अगर पूरा नहीं कर सकते तो टाइम से पहले सामने वाले को बता दें। आज हमारे यहाँ मार्केट में ये बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा मसला, जुबान दे करके मुकर जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत नहीं थी, आपने इसकी तालीम भी नहीं दी। जुबान का पाबंद होना चाहिए इंसान को, जो कह दिया उसको पूरा करना चाहिए। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने पक्के थे जुबान के कि आप जंग बद्र के कैदियों से मुताल्लिक कहते हैं कि अगर इनके सिलसिले में मुतइम बिन अदी आता और इनके बारे में सिफारिश करता तो मुतइम बिन अदी ने एक बार मेरे ऊपर एहसान किया था, उस एहसान की वजह से मैं इन सबको आज़ाद कर देता। हम जुबान के पक्के नहीं, यहाँ भी हम धोखा देते हैं। एक और धोखा, मोबाइल और गाड़ी के शो ऑफ का धोखा। नया फ़ोन आ रहा, लेंगे, पैसा नहीं है लेकिन लेना तो है, तो कैसे लेंगे? लोन पे। लोन पे फ़ोन जिंदाबाद है। हाँ, मैं नहीं कह रहा आईफोन चलाने वाले सब ऐसा करते हैं, लेकिन आईफोन रिसर्च 75% बल्कि गालिबन 80 है, 80% आईफोन चलाने वालों ने लोन पे फ़ोन ले रखा, भर रहे हैं किस्तें। वरना आप बताइए, जिसकी 40,000 की जॉब है वो 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख का मोबाइल चला रहा हो, उसे किस्तें भरनी है, 5,000, 6,000 डाउन पेमेंट करना, उसको धोखा है। वो शो ऑफ कर रहा है, धोखा दे रहा है लोगों को। आईफोन चलाता, फिर कवर भी नहीं लगाता वो। हाँ, कवर भी नहीं लगाता, दिखना चाहिए सेब कटा हुआ। हाँ, ऐसा हो रहा है। गाड़ी देखो, 1.5, 2 लाख की गाड़ियाँ ले, बाइक ये वाली चाहिए। करता क्या बच्चा? पढ़ता है, उसे गाड़ी कौन सी चाहिए? 1.5 लाख वाली, अब्बा ने दिला दिया। क्या करना है उसको? उसके दोस्त के पास है इसलिए ले रहा। दोस्त का अब्बा 10 लाख कमाता होगा, लेकिन इसका अब्बा कमाता नहीं है, 1,80,000, 70,000 कमाता, तो इसको लगता है कि नहीं मेरे पास भी होनी चाहिए। तो मोबाइल और गाड़ियों दिखा करके, आप ये जो गाड़ियाँ ले लेकर के चलते हैं ना, 4 व्हीलर ही आप मान लो, आपको क्या लगता है सब ने एक साथ पैसा जमा करके लिया गाड़ियाँ? इस दुनिया में जो जितना मालदार है वो उतना कर्जदार भी है। ये इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, जो जितना ज़्यादा मालदार है वो उतना ही कर्जदार है। आप उठा करके देख लो, बड़े बड़े लोगों को, बड़ी बड़ी हुकूमतों को आप देख लो, सब कर्जदार हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? चमकता जो नजर आता है सब हम उसको सोना समझते हैं। सब सोना नहीं होता, धोखा है, मुलम्मा साजी की गई है। सोने का पानी चढ़ा करके उसको सोना बताया जा रहा है, सोना है नहीं। उसकी रातों की नींद आराम है किस्तें भरने के बारे में सोच सोच करके। कितनी गाड़ियां सीज हुई पड़ी हैं, क्यों? जिन्होंने खरीदा था उन्होंने किस्तें अदा नहीं की। किस्तें, पैसे नहीं उनके पास, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए गाड़ी चाहिए। धोखा, धोखा दे रहे लोगों को। एक और धोखा, औरतों की बात करें तो मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत दिखना, खूबसूरत होना बहुत अच्छी बात,
तज़ईन, मेकअप, ये भी शरीयत इजाज़त देती। लेकिन धोखा देने के लिए ऐसे रास्ते इख्तियार करना जो रास्ता शरीयत के हुदूद से बाहर हो, ये धोखा है। चाहे उसके लिए दांतों का मामला हो, चाहे उसके लिए आईब्रो का मामला हो, चाहे उसके लिए आज के ज़माने में टैटू का मामला हो, जो कुछ भी, ये सब धोखा है। इसीलिए ऐसी तमाम औरतों पर लानत नाज़िल की गई। जो है नहीं वो दिखा रहे, जो है नहीं वो दिखा रहे। गालिबन एक औरत ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी, मेरी पड़ोसन है, क्या मैं उसको अपने शौहर के बारे में ऐसी बातें बता सकती हूँ जो मेरे शौहर में नहीं है, कह सकती हूँ? तो आपने फरमाया कि ऐसा इंसान गोया कि झूठ का लिबास पहने हुए है, कि झूठ का लिबास पहनकर वो लोगों को धोखा दे रहा है। देखिए 4 औरतें बैठे, मेरा आदमी ऐसा है, हाँ? है नहीं, फजीलत बयान करते। और यही मर्दों की बात करें, ख़ास तौर से नौजवानों की, बीवी बड़ी अच्छी है नहीं, लेकिन चाहे खूबसूरती कह लो, दीनदारी कह लो, जो कुछ भी, लेकिन लीपा पोती करके पेश कर रहा उसको। और शादी के मौके से आप देखो, देखने दिखाने के मामले कितने निकाह टूट जाते हैं बाद में। क्यों? इसलिए कि देखने के वक्त जो लड़की दिखाई गई थी अब वैसी नहीं है वो। हाँ, कितने वाकयात आप आए दिन सुनते हैं। ये तलाक की एक वजह बनती है, चीज़ जुदाई की एक वजह बनती, ये धोखा है, तो नतीजा अच्छा नहीं आएगा। एक और धोखा, विग और नकली बालों का। आजकल तो बाल भी मिलते हैं मार्केट में, धोखा है भाई। उसके लिए आप कोई दवाई इस्तेमाल करो अगर वाकई बाल चले गए हैं, लेकिन आपके बाल है बस थोड़े झड़े हुए हैं या कुछ उसमें थोड़ा सा नक्स है, किसके हिसाब से? आपकी किसी सहेली के हिसाब से या समाज की औरतों के हिसाब से, तो आपने नकली बाल लगा लिए, धोखा है। विग पहन लिया आपने, धोखा है ये। या आपने अपना वाला कपड़ा ना पहन करके किसी सहेली का कपड़ा पहन लिया, ये भी क्या है? धोखा है। वाकई आपके पास नहीं है तब तो पहन सकते हैं आप, कि आपके पास है ही नहीं तो आपको दूसरे का पहनना है, उसमें दिखावे की नीयत नहीं होती। लेकिन आपके पास बहुत सारा है, लेकिन वो लेटेस्ट वाला नहीं है या वो वाला नहीं है जो आपकी सहेली के पास, तो आपको किसी शादी में जाना है, किसी ख़ास के यहाँ जाना है, तो अपनी सहेली से आपने ले लिया ताकि सबसे अलग दिखूं, तो दिखो, धोखा दो, धोखा दो। हाँ, आपने वजाहत कर दिया कि नहीं यार मेरा नहीं, मसला नहीं, लेकिन ये भी धोखे की एक शक्ल में आता है, इससे बचना चाहिए। कुछ लोग हैं काली मेहंदी लगा करके जवानी जाहिर करते हैं, ये भी धोखा। हाँ, बाल सफ़ेद हो गए जिस भी वजह से, या तो उम्र की वजह से, या तो किसी बीमारी की वजह से, या तो पानी के इस्तेमाल की वजह से, या आबो हवा की वजह से, जो भी हो सकता है। अब इसमें आप बोलेंगे कि भाई बाज़ उलमा ने इजाज़त दी है। सही बात यह है कि इजाज़त नहीं है। हाँ, बाज़ उलमा ने कहा कि अगर किसी नौजवान के बाल सफ़ेद हो गए, अभी उसकी शादी नहीं हुई है और ये शादी में रुकावट बन रहा है, तो वो लगा सकता है, क्योंकि उसके पास मजबूरी, उसके पास मजबूरी है, वो लगा सकता है, क्योंकि वही वजह है शादी ना होने की, तो लगा लियो। लेकिन एक बंदा है 50 साल का हो गया है, 65 साल का हो गया है, 55 60 सालों का हो गया है, मेहंदी लगाया जा रहा है। दुनिया समझ रही है, अरे यार ये कितना सेहतमंद आदमी, इसके तो बाल ही सफ़ेद नहीं हो रहे। जैसे सफ़ेदी नज़र आती है फिर से पोत लेता है, वो फिर से लगा लेता है। दुनिया को धोखा, अंदर वालों को पता है लेकिन बाहर वालों को पता नहीं, धोखा है। पहले एक तो वैसे ही गलत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की रोशनी में वैसे ही गलत है कि आप उसका इस्तेमाल करो। दूसरा ये कि ये धोखा दे रहे हो आप लोगों को। तो ये मैंने कुछ शक्लें आपके सामने जिक्र की है, बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं, लेकिन ये कुछ शक्लें मैंने आपके सामने जिक्र की हैं।
अब आते हैं शरीयत की असल तालीम क्या है उसकी तरफ। शरीयत की एक तालीम तो यह है कि इंसान को हमेशा अमानतदार रहना चाहिए, हमेशा। कभी धोखे से भी हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, गलती से भी धोखा नहीं देना, हमेशा अमानतदार होना चाहिए। और किसी इंसान के पास जो ईमान है, ये ईमान उससे तकाजा करता है कि वो अमानतदार रहे। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ईमान लिमन ला अमानत लहु वला दीना लिमन ला अहद लहु, कि वो उस शख्स के पास ईमान नहीं जो अमानतदार नहीं, और उस शख्स के पास दीन नहीं जो वादे का पाबंद ना हो। जोड़ दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमेशा अमानतदार रहना चाहिए इंसान को, चाहे सामने दुश्मन ही क्यों ना हो, मुखालिफ ही क्यों ना हो, दूसरे धर्म का मानने वाला ही क्यों ना हो, कभी भी किसी के साथ बदअहदी नहीं करना चाहिए और ख़यानत नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, इंसान को हमेशा खैर ख्वाह भी होना चाहिए। एक तो यह है कि आप धोखा नहीं दे रहे हैं, लेकिन धोखा ना देने से बड़ा एक दर्जा क्या है, आप उसके खैर ख्वाह भी हैं। और इसकी बड़ी प्यारी मिसाल आप जानते हैं, जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या, कि उन्होंने अपने ग़ुलाम से क्या कहा, जाओ घोड़ा ख़रीद लाओ। ग़ुलाम गया, एक घोड़ा मिल गया उसको। जो घोड़े का मालिक था उसने कितने में बेचा, 300 दिरहम में। तो ग़ुलाम पैसे लेकर नहीं गया था, कहा चलो भाई हमारे मालिक है वो पैसा दे देंगे तुमको। आया जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि घोड़ा तो बड़ा शानदार है, पूछा कितने का, उसने कहा 300। कहा यार लगता है या तो तुम्हें ज़रूरत है या तुम घोड़ों की पहचान नहीं है तुम्हें। कहा क्या बात, कहा ये घोड़ा और ज़्यादा कीमती। अब समाज में ऐसी मिसाल आप ढूंढिए, आपको ढूंढने से भी ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं मिलेगा। कहा और कीमत बढ़ाओ, कहा ठीक है 400 दे दीजिए। कहा नहीं, और 500 और 600 और 700 और 800 तक पहुंचे। और 800 फिर जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 800 दिरहम उसको दिया और वो चला गया। 300 में बात हुई थी, कोई धोखा नहीं था जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली के साथ, और ना ही उसके, क्योंकि वो 300 पर राजी था, वो 300 पर राजी था। जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली चाहते तो 300 दे करके घोड़ा ले लेते, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुन रखी थी उन्होंने, क्या, हमेशा हर इंसान के साथ खैर खाही करना। हमारे यहाँ बेचारा कोई मजबूरी में आए, अच्छी खासी बाइक 20,000 में बेच दे, हम ले लेंगे, है ना, अरे यार तो बड़ा अच्छा सौदा हो गया, हम उसको कामयाबी समझते हैं। भाई कामयाबी नहीं है, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया आपने। मिसाल ढूंढिए ऐसी कोई एक सिंगल मिसाल भी नहीं मिलेगी आपको समाज में जिसने ये किरदार पेश किया। धोखा देना तो दूर की बात है, खैर खाही का मामला किया कि नहीं भाई ठीक है तुम मजबूर हो, लेकिन ये गाड़ी ये मार्केट में इस वक्त कम से कम 50,000 की बिकेगी, लो तुम 50,000। अरे 50 नहीं 30 भी दे करके कभी देख लो, कोई नहीं 30, बल्कि वो उसमें भी कम कहें यार 18 ले लो, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। नहीं, कोरोना हुआ कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया, अब भी फ़ायदा उठा रहे लोग। हाँ, क्राइसिस हमारे यहाँ लोगों के लिए मौका बन जाता है मालदार होने का। श्रीलंका में क्राइसिस हुआ पिछले साल, एक अंडे 500-500 रुपए में बिके हैं, एक अंडा 500 रुपए में। अभी हमारे यहाँ ऐसी कोई हालत हो जाए, अभी देखिए सारे सब इस हम्माम में हैं, क्या मुसलमान क्या गैर मुस्लिम, सब लोग खाली मौका मिलने की देर है, पूरा निचोड़ लेंगे आपको। शरीयत ये नहीं चाहती, शरीयत कहती है खैर खाई करो, लोगों के साथ अच्छे से रहो। और इसी में एक चीज़ है कि धोखे से बचना भी है और बचाना भी है।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्केट का दौरा कर रहे हैं, मशहूर हदीस से जानते हैं आप कैसे कैसे मामलात में धोखा दे, 2 नंबर माल 1 नंबर कहकर बेच रहे लोग। पुराना कपड़ा, पुराना स्टॉक नया करके किसी तरीके से बेच दे रहे हैं। नोट फटी पुरानी किस तरीके से छुपा करके नोटों के बीच में दबा करके दे देते हैं, कमाल समझता है, अरे नोट चल गई। और कहीं ना चले तो मस्जिद जिंदाबाद। मैंने शुरू में कहा किसको धोखा देते लोग? अल्लाह को धोखा देते। हाँ, वो नोट जो समाज में कोई नहीं लेता किसको देते हैं? अल्लाह को, और समझते नेकी मिलेगी। हाँ, अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, अच्छा वाला माल दोगे तो नेकी मिलेगी। वला तयम्ममुल खबीस मिन्हु तुनफिकून, खर्च करते हो तो खबीस और रद्दी माल मत खर्च करो। वलस्तुम बिआखिदी, जिसको तुम खुद नहीं लेते उसको अल्लाह को देते हो। इल्ला अन तुग़मिज़ू फी, हाँ कोई तुम्हें उल्लू बना जाए तो चाहे तुम्हारे हाथ में है, कोई बता कर के दे कि भाई फटी नोट है ले लो, कोई नहीं लेगा दुनिया के अंदर। लेकिन लोग समझते हैं अल्लाह को दे दो अल्लाह जन्नत दे देगा। अल्लाह क्या कहता है? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम्हें पसंद है वो वाला दोगे तो जन्नत मिलेगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्केट में कभी कभी जाते थे। एक दिन गए, गुजर रहे, एक जगह आपको शक हुआ, बड़ा आदमी बड़ा ही होता है, हाँ वो हरकत से अंदाज़ा लगा लेता है कि इसके यहाँ कुछ गड़बड़ी है। महसूस हो गया आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ढेर में जो उसने गोनी जो कुछ भी रखा हुआ था डाला हाथ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ आपको लगा कि कुछ अंदर भीगा हुआ माल है। कमा हादा या साहिब ताम, ये क्या है भाई? ऊपर तो तुम सूखा सूखा रखे हो, अंदर ये गीला है। का साबतुल मा, अल्लाह के नबी रात को बारिश हो गई थी और इसलिए भीग गया वो। हमने फरमाया अफला जअलतहु फौक़ ताम, अरे भाई ठीक है भीग गया, लेकिन ये जो भीगा हुआ माल है इसको तुम ऊपर रख देते। फिर आपने क्या उसूल बयान किया? मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। यानी मुसलमान धोखेबाज होता ही नहीं है। और आज धोखेबाजों की लिस्ट में अक्सरियत नाम मुसलमानों की, नाम खराब कर रखा। ये तो बातें हो गई कुछ शक्लें की। अब आखिर में कुछ मिनट हम लोग धोखे के नुकसानात पर बात कर लेते हैं। धोखे के नुकसानात क्या है? नुकसान नंबर 1, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है। अल्लाह का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है धोखा नहीं देना, अगर कोई देता है तो नाफरमानी। अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी। और जो बंदा नाफरमानी करे तो अल्लाह क्या कहता है? फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही, उन लोगों को डरना चाहिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत करते हैं। किस बात से डरना चाहिए? अन तुसीबहुम फितना, कि कहीं उनकी ज़िंदगी में कोई फितना ना आ जाए, और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या उन्हें कोई दर्दनाक अजाब आकर के पकड़ ना ले कि इसने रसूल की नाफरमानी की है इसलिए इसकी ज़िंदगी में अजाब आ गया। डरना चाहिए। दूसरा नुकसान, धोखा देना, ये मुनाफिकों की सिफत अल्लाह ने बयान की। अगर कोई धोखा दे रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? आयतुल मुनाफिकी सलास, मुनाफिक की 3 निशानियाँ। उसमें से एक निशानी आपने क्या बताई? व इज़ा आहदा गदरा। दूसरी जगह का व इज़ा वादा अखलफा, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, वादा तोड़ दे। और जब अहदो पैमान करे तो क्या करे? उसको पूरा ना करे, धोखा दे दे। ये मुनाफिक की सिफत है। अल्लाह ने कहा कुरान में, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊन, कि मुनाफिक लोग अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, हालांकि अल्लाह ताला उनकी कोशिश को उन्हीं की तरफ पलटा देता है। सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। ये लोग समझते हैं कि अल्लाह को ईमान वालों को धोखा दे रहे, ये अपने आप को धोखा दे। यानी जो बंदा ये समझता है कि मैं तो उसको धोखा दे रहा हूँ, वो किसी को धोखा नहीं दे रहा, तो हो सकता है उसको सामने वाले को बज़ाहिर नुकसान हो जाए, लेकिन असल नुकसान इस बंदे को होता है जो धोखा देता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ जा रहा है और मुनाफिकों की सिफत अपना रहा है। तीसरा नुकसान,
तरीक़े मुहम्मदी से दूरी और इन्हिराफ। मैंने ज़िक्र किया वो हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। सीधा ऐलान किया आपने, यानी ये मेरा तरीक़ा, ये मेरी तरबियत, ये मेरी तालीम है ही नहीं कि मेरा नाम लेने वाला एक बंदा वो किसी को धोखा दे। ये आपने सीधा ऐलान किया। तो जो धोखा दे रहा है उसका एक नुकसान ये हो रहा है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से, आपके रास्ते से दूर हो रहा। चौथा नुकसान, एतबार का खातिमा। भाई आज आप धोखा दोगे, कल दोगे, परसों दो, एक दिन तो लोगों को मालूम होगा ना। आपने जिस कस्टमर को धोखा दिया है उसको जिस दिन आपके धोखे का पता चल गया, आपकी दुकान में आएगा? एतबार तोड़ दिया आपने, बहुत भरोसा था तेरे पर, अब नहीं। एतबार ख़त्म हो जाता है, और एतबार एक बार ख़त्म हो जाए ना तो दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल है, नामुमकिन की हद तक। तो ये धोखा इंसान के एतबार को ख़त्म कर देता है। वो आप जानते हैं, वो बचपन वाला वाक़या, शरारत सूझी बंदे को, चरवाहे को, तो क्या कहा, भेड़िया आ गया, है नहीं? तो गांव वाले आए कि भाई इसकी बकरियों को भेड़िया खा जाएगा, चलो बचाते हैं। जब आए तो देखा कोई भेड़िया नहीं, मस्त में हंस रहा। चले गए लोग। दूसरे दिन फिर से इसने ऐसा ही किया, फिर से आए तो देखा कोई भेड़िया नहीं। तीसरे दिन सच में भेड़िया आ गया, खा लिया, इसका नुकसान हो गया। एक तो इसकी आवाज़ पर लोग नहीं आए, एतबार टूट गया इसका, और दूसरे इसके अपनी बकरी का भी नुकसान हो गया कि भेड़िए ने आकर के इसकी बकरी खा ली। तो एतबार टूटता है, उसके अलावा बहुत सारे नुकसान होते हैं कि उसकी रही सही दुकान क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। भाई आप देखें, 15 साल पहले मोबाइल की दुनिया में एक बड़ा नाम था, कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ मैं, जानते हैं आप, हाँ? लेकिन उसने बाद में एंड्रॉयड आने के बाद अपने आप को डेवलप नहीं किया, वो पीस मार्केट में नहीं रखा, तो लोगों का एतबार क्या हो गया, खत्म हो गया। वो पीस ला रहा था लेकिन उस लेवल का नहीं था, तो लोगों को लगा यार हमारे साथ मजाक हो रहा है। और आज देखें प्रैंक के नाम पर क्या क्या दे रहे लोगों को, हाँ? ये भी एक धोखा है, ये भी एक धोखा है, प्रैंक किया जा रहा लोगों के साथ। बल्कि अब तो लोग अप्रैल फूल मनाते हैं, बेवकूफ़ बनाने का दिन, वो भी धोखा है। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाते लोग, बेवकूफ़ बनाने का दिन, धोखा है वो। एक नुकसान क्या होता है, कभी कभी धोखे की वजह से इंसान का माली नुकसान हो जाता है। इसकी मिसाल देख सकते हैं। भाई आपने मुझे धोखा दे दिया, मैंने आपसे सामान लिया था, मेरा माल गया ना, या मैंने आपको धोखा दे दिया, आपका माल चला गया, तो माली नुकसान होता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हराम दमुहु व मालुहु व इर्दुहु। तीनों चीज़ें मैंने जिक्र की है धोखे के नुकसान में, कि माली नुकसान कभी कभी हो जाता है, कभी कभी जानी नुकसान हो जाता है, कभी कभी इज्जत का नुकसान हो जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर एक का खून, उसका माल, उसकी इज्जत, तीनों तमाम लोगों पर हराम है। किसी के माल से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं, किसी की जान से नहीं, और किसी की इज्जत से नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसीलिए बिहस्बि इम्रिइन मिनश्शर्रि अन यहक़िरा अख़ाहुल मुस्लिम, एक इंसान के बुरा होने के लिए काफ़ी है कि अपने मुसलमान भाई को हक़ीर समझे किसी भी वजह से। फिर आपने यही सारी बातें बयान की। तो खुलासे कलाम इस पूरे दर्स का ये हुआ कि धोखे की जो भी शक्ल हो, चाहे तिजारत में हो, माल में हो, जान में हो, घर में हो, घर के बाहर हो, दीनी हो, दुनियावी हो, अल्लाह के साथ हो, अल्लाह के बंदों के साथ हो, हर तरह का धोखा हराम है। बल्कि धोखा सिर्फ हराम नहीं है, धोखे के लिए तदबीर करना भी हराम है, धोखे के लिए प्लान बनाना भी गलत है। तो इन तमाम चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और बतौर ख़ास दूसरों का माल हथियाने के लिए जो हमारे समाज में धोखे की शक्लें हैं,
उनसे भी बचना चाहिए। और अपने आप को बड़ा जाहिर करने के लिए जो बज़ाहिर हम लोगों को धोखा दे रहे होते, चाहे लिबास से, चाहे अपने पास मौजूद चीज़ों से, उनसे भी हमें बचना चाहिए और हर किस्म के धोखे से अपने आप को बचाने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हम सब को इस्लामी बातों पर, इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो बातें हमने सुनी हैं उन बातों को अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक अल्लाह दुनिया में ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर, ख़ातिमा हो तो ख़ातिमा बिल खैर हो। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।